यहूदियों की तौहीद दो चीजों को मिलाते हैं। अल्लाह को उज़ैर का बाप कहा जाए और उज़ैर को रब का बेटा कहा जाए। कितनी खूबसूरत बात है कि एक नबी को इतना बड़ा मुकाम दिया जा रहा है कि अल्लाह का बेटा कहा जा रहा है। वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, अल्लाह ने कहा कुफ्रिया जुमला है। क्रिश्चियंस आए, तौहीद पेश की, इन्होंने 3 in 1 कहकर के तौहीद, खालिस नहीं थी, 3 in 1, ईसा जमा मरियम जमा अल्लाह, ये 3 मिलके तौहीद है। और शहादत की उंगली दलील में पेश करते हैं कि आप उंगली हिलाते हो, इस उंगली को अपनी तरफ घुमाओ तो 3 पोरे हैं। अगर 3 पोरे मिलकर एक उंगली हो सकती है तो ईसा जमा मरियम और अल्लाह मिलकर भी इलाह हो सकता है। कहा गया लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा। संभाल के रखिए अपना फलसफा, अपनी महक अपने पास। ये माना नहीं है वह इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, बल्कि कुल हुवल्लाहु अहद। ये कुफ्रिया जुमला है, ये तौहीद नहीं है। मजूसी आए, उन्होंने अहरमन और यज़दान को पेश किया, रब ने रिजेक्ट कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने पंजतन पाक का नजरिया पेश किया कि वद सबा यहूस यऊक नस्र, ये 5 पाक तन हैं। ये बुजुर्ग थे, चौधरी थे, वडेरे थे, आलिम थे, आमिल थे, इनके नाम के बुत बने हुए बैतुल्लाह में मौजूद। रब ने कौम को अजाब में मुसल्लत कर दिया, रोका जब कौम नहीं मानी थी। ये 5 in 1 की तौहीद थी। फिर वो लोग भी आए जो नबी के रिश्तेदार थे अलैहिस्सलातु वस्सलाम, 360 in 1 कह करके 360 को अल्लाह के घर में जेन्युइन फ्रेंचाइज पे कब्जा करके बैठे थे और तौहीद बेच रहे थे और बिक रही थी, पूरी दुनिया में जा रही थी। लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत। इस रब का, घर का जो असल रब और मालिक है, उसकी पूजा करो। किस तरफ लग गए? फिर हमारे मशरक का हिंदू उस वक्त मौजूद था, इसने 33 करोड़ इलाह बनाए और सबको अल्लाह कहा, इन वन। जैसे एक तकसीम हो जाता है, आधी आधी रोटी मिलके एक चप्पे कर लिए जाएं 4 तो रोटी एक, मुर्गियों को टुकड़े डालने हैं छोटे छोटे पीसेस 100 करके तो रोटी एक। इन्होंने कहा ये अल्लाह एक, ये तौहीद ही है। हमारे सूफी मैदान में आए ईसाइयत से मुतासर लोग, इन्होंने कहा सब छोड़िए, आल इज वन, आल इन वन। क्या माना है आल इन वन और आल इज वन? वहदतुल वजूद, हुलूल और वहदतुश शुहूद। ये आपने इस्तिलाहें सुनी होंगी और बड़े इसके ऊपर थीसिस होते हैं, अहले इल्म लिखते हैं। लेकिन अफसोस, वो जो कहते हैं ना कि सूली पे चढ़ गया था मंसूर अनल हक दी कहता, मैं अपनी सोसाइटी को अगर पढ़े बगैर तौहीद बयान करूं तो समझ नहीं आनी। कवालियां लगी और लोगों ने मस्त होके कुरान फजर की जगह पे, उसकी जगह पे इसे लाया। वो अनल हक दी कहता सूली पे चढ़ गया। क्या कहता था? वो कहता था अनल हक्कू, मैं अल्लाह हूं, अल्लाह मेरे अंदर है, मैं रुकू किसको करूं, सजदा करूं, अनल अल अब्दु, बंदा रब में है, रब बंदे में है, तो कौन किसके सामने झुके? कैसी नमाजें? हुलूल, इसे कहा गया था इस अकीदे से तौबा कर, फिर फांसी चढ़ी थी कि अल्लाह बंदे के अंदर नहीं है। जब इन्होंने देखा कि शिकंजा टाइट हुआ है तो इन्होंने आल इज वन कहना शुरू कर दिया। वहदतुल वजूद, सब अल्लाह है, सारे अल्लाह हैं। कुदरत के किसी रूप की तहकीर न करना। कुत्ता, बिल्ला, जानवर, सूअर, खिंजीर, इंसान, हैवान, चरिंद, परिंद, पत्थर, नबातात, जमातात, ये सब अल्लाह ही है, अल्लाह के रूप हैं। आल इज वन। गिनतियां छोड़ो, 33 करोड़ की, 360 की, 5 की, 3 की, 2 की। जब ये भी ना बिका तो उसके बाद इन्होंने चेंज किया, आल एज वन, वहदतुश शुहूद, सारे अल्लाह जैसे हैं, अल्लाह इन जैसा है। कुदरत के किसी रूप की तहकीर न करना। खुदा फिर रहा है भेष बदल के जमाने में। फिर रब ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा।
ये कब हुआ? जब इलाहुकुम इलाहुम वाहिद इंसान ने मैथ के नाम पे वन को तकसीम करके कहा कि ये तो हजारों में, लाखों में, करोड़ों में, अनगिनत लातादाद में तकसीम हो जाता है, रहता एक ही है, लिहाजा सबको पूजो जो अच्छा लगे, ये सब अल्लाह है। फिर ये सूरतुल इखलास उतरी, कुल हुवल्लाहु अहद। महबूब इनको कहो कि वो अल्लाह एक है। अहद मजीद तकसीम नहीं होता। साइंस भी किसी जगह जाके रुकती है, कह लेते थे कि एटम, फिर वो भी तकसीम होने लगा, फिर आगे चले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पहुंचते पहुंचते एक मुकाम पे बेबस हो गए कि नहीं, मजीद आगे तकसीम इंसान जारी नहीं रख सकता। बताया रब ने कि जो मखलूक में ऐसे रखता है वो तुम्हारा इला अहद है, जो मजीद उसका कोई जुज बन ही नहीं सकता। अल्लाहु समद, बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, बीवी का भी मोहताज नहीं, उसकी जिन्स भी नहीं, उसकी नस्ल भी नहीं, फसल बीवी भी नहीं, औलाद का मोहताज भी नहीं, उसका माँ बाप भी नहीं, उसकी असल भी नहीं। मत समझिए कि वो किसी से पैदा किया गया है और उसका कोई हमसर या साजी भी नहीं, वो अकेला है, वो यकता है, वो वहदहु ला शरीक है। ये जुमला चढ़ करके जब फारान की चोटी पे मेरे और आपके महबूब ने कहा, लोगो कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहु व तमलिकुल अरब वल अजम, अरब अजम तुम्हारे कदमों में होंगे, अल्लाह को एक मान लो। ये जुमला था जिस पे सके चचा ने गाली दी थी, सगे चचा ने गाली बोली थी, अपने बोल उठे थे। क्या जुर्म था इसमें? बुजुर्ग थे ना, लात भी बुजुर्ग, मनात भी बुजुर्ग, उज्जा भी बुजुर्ग, हुबल भी बुजुर्ग, ये जितने वहां बुत रखे हुए थे बुजुर्गों के नाम पे थे, बुजुर्ग थे। मत धोखा खाइए कि ये शिरक वाली आयतें पढ़ रहे हैं। ये तमहीद इसलिए दी है कि मेरे पैगंबर की आमद को जरा समझना है। आए हैं सिर्फ एक दो हफ्तों का जश्न मना के खुश मत, राजी मत हो जाइएगा। ये 366 दिन के 24 घंटों में हर दिन और रात की ड्यूटी है। इसीलिए कहा मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, ये मरते दम तक। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मौत तब तक ना आए जब तक तुम मुसलमान ना हो जाओ। अल्लाह कैसे? उदखुलू फिस्सिल्मि काफा। ये किनको कहा गया? या अय्युहल्लज़ीना आमनु मोमिनो, तुम। काफिर को आवाज नहीं दी अल्लाह ने, वो तो इनकारी है, नहीं माना, उसने एडमिशन ही नहीं लिया। जिसने लिया है, तुम तो कवायद और जवाबित पूरे अपने ऊपर नाफिज करो। अब तौहीद पिछली मुलाकात में हमने बयान की थी कि अल्लाह को ज़ात में, अस्मा में, सिफात में, तसर्रुफात में, उसके आमाल में, मुआमलात में, हर एतबार से वहदहु ला शरीक, अकेला यकता मानना, उसका कोई साजी नहीं, कोई शरीक नहीं। बड़े से बड़ा बंदा भी बुजुर्ग बना है तो उसे तौहीद की वजह से बुजुर्गी मिली है। और वली की विलायत में पहली चीज ही ईमान। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु, वली जिंदा हो या फौत हो गया हो, नाम कुतब रख दे, नाम अब्दाल रख दे, नाम पहुंची हुई हस्ती रख दे, नाम करने वाला रख दे, ये अल्लाह के बंदे हैं। या अय्युहन्नास उबुदू इबादुन अमसालुकुम, ये बंदे हैं और इन्हें इज्जत मिली है तो बंदगी से मिली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम सूजे हुए हैं, कदम सूजे हुए हैं। लोगों ने रात आके पता किया है कि रात कैसे गुजरती है, तो आप मुसल्ले में पूछा, महबूब आपका तो कोई गुनाह नहीं है, अल्लाह ने ऐलान किए हुए आपके लिए बख्शिशें, मगफरतें हैं। आप दिन में 70 से ज्यादा मर्तबा, 100 से ज्यादा मर्तबा इस्तिगफार भी करते हैं, दिन को भी नमाजें पढ़ते हैं, रातों को भी क़ियाम करते हैं। आपने क्या जवाब दिया? अफला अकून अब्दन शकूरा, अगर मेरे रब ने मेरी कदरदानी की है तो मैं उसका कदरदान न बनूं? यह है असल जिंदगी कि बंदगी में गुजरे। ये जो हमने माना कर लिया ना, या अय्युहन्नास उबुदू, लोगो इबादत करो, 4-5 इबादतें बना ली हैं और उसके बाद हम समझते हैं मैं नमाज पढ़ के बड़ा राजी हूं, फुला बंदा तस्बीह फेर के बड़ा राजी है, वो रोजे रख के बड़ा राजी है, ये तहज्जुद पढ़ के सारा दिन गीबत करता रहता है, तो ये माना नहीं। अबुदू इय्याका नअबुदू, तेरी इबादत कर रहे हैं और करते रहेंगे। कब तक?
वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, इतनी इबादत करके तुझे यकीन आ जाए। यहां यकीन मौत के माने में, ये नहीं कि बेयकीनी खत्म, यकीन मौत यकीनी है। इस चीज को लेना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। इस सबक को पढ़ना। शिरक क्या है? रब की जात में किसी को शरीक समझना, जैसे मजूसियों ने कहा अहरमन और यजदान, यहूदियों ने कहा उजैर अल्लाह का बेटा, ईसाइयों ने कहा मरियम अल्लाह की बीवी और ईसा अलैहिस्सलाम उसके बेटे। या जिसने जो जो बोला उसका रद्द किया गया। सूरज चांद सितारों का रद्द अगर आपने देखना है तो ये भी जरा सूरतुल अनआम में पढ़िएगा। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है और अपनी कौम को उन्होंने फिर आगे बढ़े हैं। आसमान और जमीन के आफाकी दलाइल, फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबा, सितारे देखे। कौम सितारों को पूछती थी कि ये सितारे ना, किस्मत का सितारा, लफ्ज तो सुना होगा, किस्मत की देवी, सितारों के ऊपर, इनकी चालों के ऊपर यकीन करने वाले, किस बुर्ज में है, किस एरिया में है, रात कौन सी है, महीना कौन सा है, किस महीने के जन्म लेने वालों का ये हफ्ता कैसे गुजरेगा, महीना कैसे गुजरेगा, साल कैसे गुजरेगा, जिंदगी कैसे गुजरेगी, ये डाइजेस्टों में, कहानियों में, टीवी पे, चैनल्स पे, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे चल रहा है। देखा, सितारे देखे, रद्द किया, कौम का अकीदा पेश किया, कहने लगे अच्छा। इसी तरह चांद देखा, कौम का अकीदा पेश किया, अच्छा ये रब है, इसे रब मानते हो। गुरूब हो गया, रिजेक्ट किया। सूरज को देखा, फिर उसे बड़ा, सबसे बड़ा निजाम शमसी को जैसे आजकल माना जा रहा है, पूरी दुनिया को पावर दे रहा है, तो खुदा समझ लें। ये पता करें इसको पावर किसने दी। यहां रद्द किया और कहने लगे कि तुम कहते हो कि हाजा रब्बी हाजा अकबर, ये सबसे बड़ा है। जब ये भी गुरूब हो गया, कहने लगे इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, और जालिमों मैं तुम्हारे शिरक से बरी। क्या आप और मैं ये जुमला कह सकते हैं अपनी उस कौम को जो चांद सूरज सितारों को पूज रही है? इन चांद सितारों से क्या पूछूं कब दिन मेरे फिरते हैं, ये तो बेचारे खुद हैं भिखारी, डेरे डेरे फिरते हैं। मेरे थोड़े से मुल्क के हालात खराब हो गए, वो जनाब फुला पत्थर पहन लो। अकीक शरीफ का आपको पता है, रोटी रिज़्क़ का मसला है तो ये पहनिए, दुश्मन के साथ मुआमला है तो आप फिरोजा पहनिए। तो फिर एटम की जगह पे पूरी दुनिया में एक एक फिरोजा रखवा देते हैं, बॉर्डर्स के ऊपर काफी है। वो कभी इतनी जुर्रत करेंगे कि ये पत्थर खाक बदलेंगे मेरी किस्मत को, मैं जहां रख दूं ये करवट ले नहीं सकते। इनको तो साइड बदलने के लिए कि मैंने इस हाथ में इनको पहनना या इधर, ये तो मेरे मोहताज है और ये मेरे हालात बदलेंगे। वही तो है जो फैसला करता है पत्थर के मुकद्दर का, किसे ठोकर पे रखना है, किसे अस्वद बनाना है। आपने क्या समझ रखा है? तो इसलिए हजर शजर हो, जमादात हो, नबातात हो, वो जी दरख्तों से डर रहा है, पीपल खुदा है। क्यों? ये ऐसी जगह उग आता है, ये नहीं देखा कि किस जानवर की बीट से रब ने उसका बीज नीचे गिरवाया और फिर उगा जी खुदा है। मेरे हमसाए थे, हिंदू हैं, सुबह सुबह उनका एक छोटा सा, जैसे हमारे खुड्डे बने होते थे पहले, डरबा टाइप, तो ये बिल्डिंग बनी थी। मैंने समझा कि ये शायद पेशाब वगैरह के लिए इन्होंने वॉशरूम बनाया हुआ। तो उनमें से एक नौजवान था, मैंने उसे एक दिन पूछा, पुरखिया यार तुम क्या करते हो सुबह सुबह, मर्द औरत तुम्हारा ये बाहर ही बैठ जाते हो, इसके अंदर क्यों नहीं जाते? कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा ये वॉशरूम नहीं तुम्हारा? कहने लगे हमारा माबद खाना है, हमारा मंदिर है। तो मैंने कहा इस मंदिर में सुबह सुबह ये क्या करते कि सामने आकर कहता आ तुझे विजिट कराता हूँ। गया तो उसके अंदर किसी के 10 हाथ, किसी के 10 सर, किसी का कुछ, वो माबूद अंदर रखे हुए हैं और उनको पूज रहे हैं। हजरात, ये इंसान ने छोटी छोटी चीजों के आगे हाथ जोड़े हैं। बच्चे बैठे हैं, खवातीन हैं, लेकिन चूंकि हो रहा है, लफ्जों को पर्दा देकर के कहता हूं कि आला तनासुल को भी इन लोगों ने खुदा माना है कि बच्चे देता है। आज़ाए मखसूसा तक खुदा माना इन्होंने, और उसके बीज बिखरे और कमालिया तक आए। नहीं यकीन आता तो जाके मुसलमानों में देख लीजिए, वो जी इससे औलाद मिलती है। सांप डंग मार के मार देता है खुदा है,
मुश्किल कुशाई, राम राम, सांप नहीं मारना। इन चीजों से बिल्ली गुजर गई। तवहुमात, तलिस्मात, महुमाती, अजीबो गरीब मुसलमान है। और किरदार किसने निभाया है? वालिदैन ने। बेटा कोठे पे ना जाना, हाउ पकड़ लेगा, उथे डैन रही है। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग बैठ के रात को इतनी कहानी सुनाते। ये शलेडे की कहानी मैंने एक पढ़े लिखे बंदे से सुनी। पुत ओ कब्रिस्तान को नहीं लंघना, उथे एक शलेडा रही है। वो क्या होता है? अगर आप बाइक पे है ना, वो पीछे बैठेगा, उसका पिछला धड़ वहीं पे होगा, अगला आपके साथ पहुंच जाएगा, बेशक आप 5 किलोमीटर सफर कर रहे हैं। तो लोग बेचारे देखते रहते, देख देख के गुजरते कि कोई मसला तो नहीं। सांप गुजर गया, बिल्ली गुजर गई है, धागा हो गया, फालना में है, क्या बनेगा? अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पर यकीन, मेरा रब है। इंशाल्लाह ये जो हमारी मुलाकातें हैं ना अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो बहस, वो मुबासे, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, क्या किया है? जो दावत लेके, जो मिशन लेके, जो पैगाम लेके, जो कौम की बुलंदी और सर बुलंदी लेके, अजमतें लेके मेरे और आपके महबूब आए थे, उस पे इंशाल्लाह बात रहेगी। लेकिन याद रखिए, अल्लाह के साथ किसी भी मामले में किसी तरह की शिराकत, इन लोगों की शुरका की बेबसी हम अगली मुलाकात में जिक्र करेंगे। आज सिर्फ इतना सुन ले कि अल्लाह ताला ने सूरह अनआम में शिरक इतनी बुरी बला है, इतना बड़ा खतरनाक वायरस, ना आज तक एलोपैथी मुतारफ करवा सकी, ना होम्योपैथी, ना देसी पैथी, ना तिब्बैथी, ना दम पैथी, जो रिसालत ने, शरीयत पैथी ने मुतारफ करवाया। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कायनात के सारे वायरस मिल जाएं, जितनी बारीक बीनी और खामोशी से ये सिरायत करता है, कोई भी नहीं करता। दबी बिन नम, चींटी चलती हुई जिस्म पे बस औकात महसूस हो जाती है, खून जैसे उसकी वजूद में नालियों में चलना महसूस नहीं ना होता, फिर भी उसकी धड़कनें महसूस हो जाती हैं। शिर्क उससे कहीं खुफिया तरीके से चलता है। बेशक वो रिया हो, दिखावा हो, नमूद हो, नुमाइश हो, अल्लाह के साथ किसी और की सोच हो, फिक्र हो, रब को गवारा मत इजी लीजिए इसको। ये जो कहते हैं ना जी अंबिया अलैहिस्सलाम, हमने तो उनका वसीला डाला है। हाँ हाँ, ये दुनिया का फर्ज वसीला है। जिसने नबूवत के वसीले को रद्द किया, क्या वसीला? रब और बंदू के दरमियान वसल करवाने वाले। अरबी में तौसीला उसको कहते हैं जो हम एक्सटेंशन लेते हैं कि यहां से लाइट लेने के लिए ये जैसे तारें लगी हुई, हमने लिया हुआ है कि यहां तक आकर के पहुंच करके ये आवाज जो है आप तक पहुंच सके। क्या रब और बंदे के दरमियान कोई वसीला जरूरी है? जी, फर्ज है, कर्ज है। कौन सा वसीला? कि अल्लाह को वैसे माना जाए जैसे रब ने अपने रसूल पर किताब उतारी है, वही उतारी है। नबी से हट करके हिदायत नहीं ली जाएगी, जो किसी और से लेगा रगड़ा जाएगा। आपको पता है अबू लहब ने कहां से ली थी? अबू इदाद से। बाकी लोगों ने कहां से ली थी? अपने वडेरों से। वक़्त के नबी को नहीं माना, फारिग हो गया। ये वसीला फर्ज है कि आप कुरान को, सुन्नत को, जिंदगी को, बंदगी को, तर्ज अमल को, वतीरे को, रवश को, मामलात को, ताल्लुकात को आप अल्लाह और अपने दरमियान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीच में रख के लेते हैं या मर्जियां करते हैं? मैं दफनाता नहीं। क्यों कब्र में उतारते हुए ये दुआ दी गई, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, रब का नाम लेके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर, अल्लाह के हौसले और सहारे और हिम्मत के साथ पैगंबर के तरीके पर। मैं क्यों करवट दिलाता हूं मैयत को? पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर। हम क्यों नहलाते हैं? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर। कफन में 4 चादरें क्यों देते हैं? हम महंगे तरीन सोने जेवर चांदी कब्र में उतार के शोकेस बना के घरों में क्यों नहीं रखते? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर। तो मौत उस तरीके पे है तो जिंदगी भी। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस आयत पे हमने पिछली मुलाकात छोड़ी थी। तो अल्लाह के लिए अपनी जिंदगी में जरूर तौहीद खालिस लेके आइए। अल्लाह ने 18 नबियों का जिक्र किया है। ये घर जाके पढ़िएगा आयत नंबर 84 से सूरतुल अनाम। 18 पैगंबरों का जिक्र करके मौला उसके बाद फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब वल हुक्म वन नबुव्वा। ये वही लोग हैं जिनको हमने
नबूवत से नवाजा है, हुक्म दिया है, किताबें दी हैं। इससे पहले अल्लाह इनका जिक्र करके क्या कहते हैं, ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशाउ मिन इबादिही वलौ अशरकू। नबूवत शिरक नहीं करती, लेकिन जैसे समझाने के लिए कि अगर ये भी शिरक कर बैठते लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून, हम नबूवतें ले लेते, रिसालतें ले लेते, इनके अमाल बर्बाद कर देते, पूरी जिंदगी तहस नहस कर देते। और सूरह जुमर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया ला इन अशरकत लयहबतन अमलुक। महबूब आपसे उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर मामूली सा भी कुछ शिरक का शैबा भी आ गया तो हम आपके अमाल भी बर्बाद करके रख देंगे। इससे बड़ी भी कोई हस्ती हो सकती है? यानी ये 19 अंबिया, 18 ये और 19वें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम किस बात की मूली हैं? इसीलिए फरमाया कि लोगों अच्छी तरह सुन लो, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह सब माफ कर देंगे मगर कभी भी शिरक माफ नहीं करेंगे। हाँ, शिरक की माफी है मौत से पहले पहले, मौत से पहले पहले अगर हो गया। क्या इतना जुमला कहना भारी है? अल्लाह मैंने जानते हुए ना जानते हुए, शऊर में गैर शऊरी में अगर कहीं शिरक किया है, देखिए जहर अगर पेट में चला जाए ना, जानबूझ के खाया हो या लाशऊरी में, फौरी मैदा वाश करवा लो, वगरना जहर तो अपना असर करेगा। शिरक उससे भी ज्यादा खौफनाक। जाइए जाकर के मैदे वाश, जहन वाश, दिल वाश कीजिए। अल्लाह जानते हुए अनजाने में अगर मेरे से मेरे माजी में कहीं भी शिरक हो गया, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, अल्लाह मैं तेरे से माफी मांगता हूं, मैं रुजू करता हूं, मैं छोड़ता हूं, मैं तेरा मुवहिद बंदा हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सिर्फ रट्टा नहीं है, ये जुमला नहीं है, ये अमल मांगता है। और बदअमली कहां होती है, कितने तरीके हैं, क्या अंदाज है, अगली मुलाकातों में चलेगा। जितना खौफनाक, आपको पता है कि कोरोना हमारा कितना वक्त ले गया था, कारोबार ले गया, जिंदगियां ले गया, ये उससे ज्यादा खौफनाक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह, महबूब इनको बताओ कि अक्सर अहले ईमान की जिंदगियों में शिर्क शामिल है। इल्ला वहुम मुशरिकून। आप अपने बाबा को लेके जाएं हॉस्पिटल, हार्ट के पेशेंट, वो कहें कुछ नहीं है, क्या ख्याल है, कैसा लगेगा? और वो हूं शुगर पेशेंट को डॉक्टर कहते नहीं नहीं, दोस्त कहते हैं ना चल यार खा पी ले, कोई हर्ज नहीं, कुछ नहीं होता, खाने पीने से बंदा मरता है तो मरने दे। शिरक पे मत मरिएगा, अपने साथ वफा कीजिएगा। इससे बड़ा दुख कोई नहीं, इससे बड़ा दर्द कोई नहीं, इससे बड़ी बीमारी कोई नहीं। इन्नल्लाह ला यगफिरु, अगर मौत शिरक पे आ गई, सारी दुनिया भी मिलकर इकट्ठी होकर सिफारिश पे आ जाए, ला यशफा इंदहु इल्ला बिइज़्नि, अल्लाह ने इस चीज की शिफात का हक किसी को नहीं दिया कि वो मुशरिक की शिफात करे, क्योंकि अल्लाह ने उसके लिए माफी नहीं रखी। अगर आग पे, चूल्हे पे बैठ सकते हो, तवा गरम करके ऊपर या तंदूर पे थोड़ी देर बैठ सकते हो तो जरूर कीजिए। अगर नहीं, मोटरसाइकिल की सीट भी गर्मियों में तलखी महसूस करवाती है तो फिर सोचिएगा, रुजू कीजिएगा। मैं भी और आप भी, जरूरी नहीं क्योंकि कहे जी हम वहाबी हम नहीं करते, हम देवबंदी हम में नहीं, हम सुन्नी हम में नहीं, हम शिया हम में नहीं है। भाई आप कोई भी हैं, वायरस का अटैक है, मुआशरा असर करता है। देखा देखी हम बड़े सारे जुमले बोल जाते हैं, बहुत कुछ कह जाते हैं। अंबिया ने पूरी जिंदगी एक जगह भी रब्बाना और अल्लाहुम्मा के अलावा रब किसी और को पुकारा हो तो मैं हाजिर, नहीं मिलता। सारी दुनिया मुनाजरों पे लग गई है, मुबासों पे लग गई है, टेबल। ओ भाई कभी अपने मन में डूबकर अपने से भी मुनाजरा कीजिए, मैं कर क्या रहा हूं, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, कहां कहां रब के साथ। अल्लाह से उम्मीदें ही नहीं है। बुत्तों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नौमीदी, बंदू से तुझको उम्मीदें, खुदा से नौमीदी। मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। क्या हो रहा है दाता दरबार पे आज, कल क्या हो रहा है, परसों क्या हो रहा है, आने वाले दिनों में मुख्तलिफ जगहों पे मुहर्रम से लेकर के ये जिलहिज्जा के आखिर तलक, ये उन लोगों पे जो तौहीद की दावत देते इस दुनिया से चले गए, जो बेऔलाद इस दुनिया से चले गए, जिनका अपना बेटा नहीं था, जिनका कोई गद्दी नशीन अपना नहीं बनने के काबिल था, कोई बैठ नहीं सका, रब ने बैठने नहीं दिया, उनसे बच्चों की उम्मीदें लेके और फिर रहे हैं। और फिर कहते हैं नहीं 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 मौलाना इसको अपने पे रहने दें। भाई दर्द है, फिक्र है, पैगाम है, लेना है तो मर्जी, जबरदस्ती की दावत नहीं। अच्छा लगे तो बिस्मिल्लाह, चेक जरूर करें अपनी जिंदगी को, क्योंकि सफर अकेला है और मंजिल बड़ी बड़ी दुश्वार है।
अल्लाह ताला कदम कदम पे तौहीद का साथ दे और अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए और उम्मत में जिस कदर कमी बेशियां हैं अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अगली मुलाकात इंशाअल्लाह मुशरिकीन की तरफ से जो शिरक के लिए चीज़ें, उनकी बेबसी का आलम जो कुरान ने नक्शा खींचा है, इंशाअल्लाह हम उस पर बात करेंगे। सुभान अल्लाह। शुरू से हैं सारा सुना और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ मसाजिद में एहतमाम होता है इन चीज़ों का कि अहबाब वक़्त पे आते हैं, बल्कि वक़्त से पहले तशरीफ़ लाते हैं। और जुमे का हक भी यही है, ये राइट है उसका कि पहले पहुँचे। इमाम के मिंबर पे बैठने से पहले पहले जो पहुँचते हैं ये असल जुमे को कैश करने वाले लोग होते हैं। और ये मेरी बात नहीं है, ये उसकी बात है कि जिसने 2 खुतबे दिए और दोनों खुतबों में कौम को नसीहत की और उनकी जुबान में की। हमने पहले खुतबे में अल्लाह की तौहीद, वहदानियत, किबरियाई, 2 नंबर तौहीद मार्केट में, उसकी जगह 10वें नंबर पे तौहीद खालिस कुल हुवल्लाहु अहद के साथ। और दुनिया में जितनी भी अल्लाह की शराकतें हैं ये सब झूठ है, फराड है। अल्लाह का कोई शरीक नहीं, कुल कायनात को बनाने वाला अकेला अल्लाह है। किसी एक जर्रे के अंदर भी किसी की शराकत होती तो कुरान मजीद वहां थोड़ी बहुत लचक देता, लेकिन इस मामले में कोई लचक नहीं। ये शिर्क वो है जो इंसान का अकीदा खा जाता है, इबादतें खा जाता है, जिंदगी भर की नेकियां खा जाता है, लोगों को करवाए हुए हज और उम्रे और अपनी इबादत के साथ लोगों की हुई खिदमतें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो बड़े थे, आपको हैरान होना चाहिए कि ये शोरबा गोश्त का बना के, रोटियां उसमें डाल के, सरीद बना के इतने महंगे खाने खिलाते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा, महबूब ऐलान कर दो कि मुशरिक मेरे घर के करीब ना आए। ये मस्जिदों को आबाद करने वाले नहीं है, ये इनका इसमें हिस्सा नहीं है। इन्नमल मुशरिकून नजस। पता नहीं कितना बुरा लगता है अल्लाह को कि अल्लाह कहते हैं ये बंदा नहा ले, खुशबुएं लगा ले, ये नजस का नजस है। मुझे उस वक्त पता चला जब किसी भी दीनी इदारे में 2 शेखुल हदीस एक मसनद पे नहीं बैठते। किसी यूनिवर्सिटी में 2 वीसी नहीं होने देते, नायब जरूर रखते हैं, लेकिन ये नहीं होता है कि वीसी जनाब वो है जो आके एक ही है, चांसलर एक है, जनाब आपके प्रिंसिपल एक है, दूसरे को नहीं हम पैदा होने देते, बॉस एक रखते हैं। याद रखिए, तो अल्लाह को शराकत कैसे पसंद होगी। अल्लाह करे कि हम इस नुक्ते को समझें। और अल्लाह ने बिलखुसूस मर्द में जो गैरत रखी है कि वो नहीं चाहता कि उसकी इज्जत में किसी और की शराकत हो, मेरे नस्ब में, मेरे बच्चों में, तो फिर अल्लाह के साथ ये चीज़ ना कीजिए। अल्लाह सबसे ज्यादा गैरत वाला और इज्जत वाला है। अल्लाह ताला तौहीद खालिस अता करे, रब शिरक से महफूज रखे। जितने बीमार हैं दुआओं का कहा है, अल्लाह सबको शिफाओं से नवाजे। फौत शुदगान पे अल्लाह अपनी रहमतों का नुज़ूल करे। अल्लाह मेरे वतन, मेरी मिट्टी, मेरी धरती को अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों से, जो अपने हैं या बेगाने हैं, उनसे महफूज रखे। आलम इस्लाम, पूरी दुनिया इस वक्त जिस जफा से गुजर रही है, अल्लाह इन्हें अपना वफादार बना, एक दूसरे का हयादार बना। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।